जहां पर एक मात्र 13 साल की बच्ची, जो कि एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ उसी के ब्रदर इन लॉ ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उस बच्ची को, जो कि खुद एकमात्र बच्ची है 13 साल की, उसे 8 मंथ्स प्रेग्नेंट कर दिया। तो ये जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके से आ रही है, जहां पर एक नाबालिग बच्चे के जो सिस्टर है उसी के हस्बैंड ने, यानी उस जो नाबालिग बच्ची है उसके ब्रदर इन लॉ ने उसके साथ दुष्कर्म किया और 8 मंथ्स जब वो प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद जो है वो उसका अबॉर्शन कराने का पूरी प्लानिंग कर ली। लेकिन जिस तरह से ये चीजें फैमिलीज के सामने आई, फैमिलीज ने जो है वो पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और जानकारी देने के बाद उन्हीं के ब्रदर इन लॉ पर जो है वो एक्शन लेने की कोशिश की है। तो साफ तौर से ये दर्शाता है कि जहां पर कहा जा रहा है कि आजकल के जमाने में लड़कियां बाहर सेफ नहीं है, वहां पर अब लड़कियां जो है वो अपने घरों में भी रहकर सेफ नहीं है। जहां पर एक रिश्तों के बीच में एक फीलिंग्स होती हैं, कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, वो सेंटिमेंट्स, वो सेंसिटिव टॉपिक्स जो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अब कई जगहों पर देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। तो वो यही चीज साफ दर्शाता है, जहां पर एक बच्ची जो कि अभी अपनी पढ़ाई कर रही है, जिसकी लाइफ अभी स्टार्ट होने ही वाली थी, अपने टीनेज में जो है वो आने ही वाली थी, तो उसी के बीच में उस छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। और दुष्कर्म बाहर के किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी ने किडनैप नहीं किया, किसी ने उसका अपहरण नहीं किया, कोई उससे लेकर नहीं गया, कोई उसका कोई रिलेशनशिप बाहर नहीं था, बल्कि अपने घर में रहते हुए अपनी सिस्टर के जो हस्बैंड है उन्होंने ही जो है ये उसके साथ ये काम किया है, जिसके लिए अब पुलिस इसकी कार्रवाई कर रही है। अब उसके ब्रदर इन लॉ को अरेस्ट कर लिया गया है और जितने भी आईपीएससी, जितनी भी धाराएं उसके ऊपर लगाई जाएंगी वो उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन के तहत का प्रोसीजर रहेगा। लेकिन ये जानकारी जो है वो शोपिया से है और जम्मू कश्मीर, जिसे सबसे सुरक्षित कहा जाता था, जम्मू कश्मीर में लोग फ्रीली घूमते थे और लोग घूमने आते थे, टूरिस्ट प्लेसेस थी, वहां पर जब इस तरह से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, इस तरह से महिलाएं असुरक्षित सा महसूस कर रही हैं, तो किस तरह से टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। क्यों इस चीज को लेकर एक पर्टिकुलर नियम नहीं बनाया जाता है, कोई कानून नहीं बनाया जाता है, क्यों किसी को जो है वो फांसी की सजा नहीं दी जाती है, ताकि कोई ये चीज करने से पहले भी सोचे। तो ऐसे में जहां बाहर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां घरों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं नजर आ रही हैं। क्योंकि जम्मू से ही बात करूं तो जम्मू में पिछले कुछ दिनों में ये जानकारी आई थी कि नेबर्स की वजह से जो है वो एक पड़ोसी में रह रही लड़की का दुष्कर्म किया, वो भी नाबालिग थी, हॉस्टल में लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, उनका अपहरण किया जा रहा है। और ये कुछ जो है वो मैं जम्मू कश्मीर से बाहर की बात नहीं कर रही, क्योंकि आज से पहले ये सब दिल्ली में सुना जाता था या बाकी दूसरी सिटीज में सुना जाता था, जो कि काफी पॉश सिटीज रहती हैं या काफी वहां पर ब्रॉड माइंडेड लोग रहते हैं, वहां पर ये सब थिंकिंग सोच देखने को मिलती थी। लेकिन अब ये जो है वो जम्मू कश्मीर में भी ऐसे केसेस आना साफ तौर से ये दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे केसेस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर एक 13 साल की बच्ची के साथ उसी के ब्रदर इन लॉ ने दुष्कर्म किया। उसके बाद 8 मंथ जब वो प्रेग्नेंट हो गई, पूरी प्लानिंग के साथ उसके अबॉर्शन की प्लानिंग की, और जब फैमिलीज के सामने ये सब चीज आई, उन्होंने ये कदम उठाए और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।